औरत की प्रतिष्ठा और बेटी का प्यार, क्या द्वारिका भी इसमें फंसी हुई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारका के सामने जब ये गर्मा गर्म केस पहुंचता है, धना जी गुस्से में जाके उनसे बातें करते हैं, तो एक बार तो द्वारिका को भी गुस्सा आता है। उनके रिएक्शन से पता चलता है कि उनको भी गुस्सा आया कि इतना बड़ा पाप, इतनी बड़ी गलती पिलाजी पाटिल की, मगर वो पी जाती है अपना गुस्सा और वहां पे धना जी उनकी कोई बात नहीं सुनते और धन धनाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब सीता भी वहां पे खड़ी है, वो भी ज्यादा इसमें नहीं बोलती है, सिर्फ वो डरती है तो उस गुस्से से जो धना जी ने उनको दिखाया है। अब सीता का चेहरा देख के द्वारिका कहते हैं कि मैं अब कुछ करती हूं, तो वो सीधी अहिल्या के पास जाती है। अब अहिल्या के सामने द्वारिका का जो बातचीत करने का तरीका है, जिस तरह उन्होंने अपनी बात कही है, उससे भी इसी बात की झलक मिलती है कि वो फंसी हुई है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पिलाजी पाटिल की जगह कोई और इंसान होता, प्रजा में से कोई और होता जो इनका रिश्तेदार ना होता, तो सबसे पहले द्वारका जाती उसको सजा देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह के हमने रिएक्शन देखे हैं द्वारिका के, उसने इस बात को लेके अहिल्या से बात करने की कोशिश की, मगर जब अहिल्या ने पिलाजी पाटिल की बात शुरू की तो उसने हाथ से उसको मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं जो बात करने आई हूं वो मैं तुमसे कह के जा रही हूं, और वो बात यही है कि सीता का ससुराल है, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी ननद का ससुराल है। इसी से ये झलक मिलती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं द्वारका को ये लग रहा है कि अब अहिल्या सही की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल उसने सही किया है पिलाजी पाटिल को गिरफ्तार करके, मगर अंदर का डर है जो बेटी को लेके है कि अगर इनको सजा मिलती है तो बेटी का घर जो है उसमें क्लेश हो जाएगा। क्या पता वो बेटी को यहीं पे छोड़ दे, और उस टाइम पे इन बातों का बहुत बड़ा जो है हर्जाना देना पड़ता था, बहुत देर तक सुनना पड़ता था कि मल्हार राव होलकर की बेटी को छोड़ दिया। मगर ये बात से द्वारका डर रही है, अहिल्या नहीं डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसे फैसला करना है। तो यहाँ पे मेन बात यह है दोस्तों कि जानते बूझते समझते हुए द्वारका को पता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है, अंदर से उसके दिल में पूरी तरह से ये आक्रोश है कि क्यों किया ऐसा, क्यों एक औरत का अपमान किया। क्योंकि उनकी बातों से तो मुझे यही लगा, आप भी अपनी बात कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगा कि नहीं लगा, बट मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं द्वारका अंदर से गुस्से में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही राज्य में एक औरत का अपमान क्यों हो रहा है। मगर मजबूर है, क्योंकि जिसने अपमान किया है वो बहुत ही करीबी है, जिसको अगर दंड मिलता है तो पूरे परिवार पे उसका असर होता है, बेटी पे उसका असर होता है। तो ये फंसी हुई कंडीशन में अब क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल के लिए आपके कमेंट्स जरूर जानना चाहूंगी कि जो मैंने समझा है कि आप भी उसके करीब हैं या मुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया है ना, तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.